ननद की अहमियत घी के समान है। दीदी, आप कुछ दिनों के लिए आ जाओगी क्या, रहने के लिए? वो क्या है, मेरी माँ की तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो मुझे मायके जाना है और आपके भैया भी बाहर गए हैं तो माँ जी को भी अकेला नहीं छोड़ सकती। रुचि अपनी ननद से फ़ोन पर बोली। अरे नहीं भाभी, मैं अभी बीच में नहीं आ पाऊँगी। अभी बच्चों की पढ़ाई है और राकेश को भी काम ज़्यादा है तो उधर आकर खाना खाने में दिक्कत होगी। मैं नहीं आ पाऊँगी। पूरी बात सुने बगैर फ़ोन रख दिया नीरू ने। नीरू के पति पीछे से बोले, तुम्हारी ज़रूरत थी तो चली जाती, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। वैसे भी तुम्हारी भाभी क्या सोचेंगी कि वैसे तो चाहे जब रहने के लिए चली जाती हो, एक ही शहर में मायका है तो और मुझे भी वहीं खाने के लिए बुला लेती हो। रुचि भाभी कितना परेशान हो जाती है, 4 लोगों का काम भी बढ़ जाता है। पर फिर भी उनके चेहरे पर सिकन नहीं आती, बल्कि वो बड़ी खुशी खुशी और आव भगत करती है। बच्चे भी मामी को कितना परेशान करते हैं, पर वो कभी शिकायत नहीं करती और ना वो तुमसे कभी कुछ काम की कहती। अब तुम मुझे ज्ञान नहीं दो, मैं भी काम करके परेशान हो जाती हूँ, इसीलिए 2-4 दिन आराम करने चली जाती हूँ। नीरू चिढ़ते हुए बोली। नीरू को शुरू से काम करना ज़्यादा पसंद नहीं था। शादी के बाद जिम्मेदारी में बंध गई थी। फिर भी चाहे जब अपने मायके पहुंच जाती माँ से मिलने के बहाने, और आज जब रुचि ने बुलाया तो मना कर दिया। सोच रही थी वहाँ और काम करना पड़ेगा, भाई और माँ का भी, पर ये नहीं सोचा कि इसका रिश्ते पर क्या असर पड़ेगा। तभी राकेश की आवाज़ आई। बोले, देखो नीरू, परिवार एक खिचड़ी की तरह होता है जिसका स्वाद तभी आता है जब सब एक दूसरे से अच्छे से घुल मिल जाएं, और उसमें ननद की जगह घी के समान होती है, जिससे खिचड़ी का स्वाद और बढ़ जाता है। पर अगर घी नहीं भी हो तो भी खिचड़ी को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए कह रहा हूँ, अपनी अहमियत बनाए रखना तुम्हारे ही हाथ में है। सुनकर नीरू बोली, हाँ, तुम सही कह रहे हो। अच्छा हुआ तुमने मुझे परिवार की अहमियत समझा दी, नहीं तो हमेशा के लिए एक गांठ ही पड़ जाती। मैं अभी फ़ोन करती हूँ, भाभी भी परेशान हो रही होंगी। नीरू ने फ़ोन करके बोला, भाभी, आप अपनी माँ की तबीयत देखो, मैं थोड़ी देर में पहुँच जाऊँगी, और आपकी माँ जब पूरी तरह ठीक हो जाए तब आ जाना। सुनकर रुचि बोली, थैंक यू नीरू, तुमने मेरी परेशानी समझी। नीरू बोली, हाँ भाभी, मुझे भी तो परिवार की खिचड़ी हिस्सा बने रहना है। मतलब? रुचि बोली, कुछ नहीं, आप जाने की तैयारी करो। नीरू भी तैयारी करने लगी।